So today we are going to learn about the chapter that we are not afraid to die if we can all be together, right? So इसमें ये चैप्टर में हमको क्या बता रहे हैं that if we are going to be all together, probably स्लोगन भी है ना, like united we stand, divided we fall, right? So उस जगह पे क्या हो जाता है, if you get divided amongst yourself, जब तुम्हारे बीच में तुम डिवाइड हो जाते हैं, इफ़ यू डोंट हैव यूनिटी अमॉन्ग्स्ट योरसेल्फ, तुम्हारे अंदर बिल्कुल यूनिटी नहीं है, समझो ग्रुपिज्म में साथ में काम करने की कोई यूनिटी नहीं है, तुम खुद को सेग्रीगेट करके उसमें से निकल जाते हो, तुम खुद डिवाइड होके उसमें से निकल जाते हो. सो इट माइट कॉज अ वेरी डेंजर, इट माइट नो, इट विल कॉज अ डेंजर. ओके, सो व्हाट द स्टोरी इज सेइंग अबाउट, इट इज़ डायरेक्टली सेइंग that if there are any obstacles, कोई भी सिचुएशन आने दो, कोई भी डेंजरस सिचुएशन हमारी लाइफ में आने दो, if we are all going to be together, we can come upon it. मतलब क्या है, हम वो भी सिचुएशन को पार करके आ सकते हैं. ओके, सो इफ यू सी द स्टोरी रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. So both, there are two writers who spoke about this and they both wrote this letter. Sorry, you wrote this story, okay? It's nothing but what they are writing. They wrote about 37-year-old businessman. The story, the introduction of this main story is, the story is going to be about 37 old years businessman. He is a businessman, okay, who नॉट द राइटर. ओके, इसमें कहानी जो लिखा है, राइटर इज अ डिफरेंट पर्सन, द मेन कैरेक्टर, द मेन प्रोटैगनिस्ट इज अ डिफरेंट पर्सन. ओके, सो ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम्ड ऑफ अ वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड ऑन द शिप वेव वॉकर. सो मतलब क्या बोल रहे हैं उन्होंने, उनकी लाइफ की बहुत बड़े ड्रीम था. किसके, ये बिजनेसमैन के बहुत बड़े ड्रीम था. क्या ड्रीम था इसमें, what kind of a dream he was having? To travel, to have a big journey, to have a voyage of a ship for a big travel as a wave walker. Now what is the meaning of wave walker? What is the meaning of wave walker? एक अलग बड़े से सेपरेटली लिखो और उसका मीनिंग लिखो. मैं बोलती हूँ बहुत ज़रूरत पड़े. Is a boat, wave walker hyphen is a boat which takes months to make it perfect under guidance of author to duplicate around the world made by captain. I'll make you understand. Around the world made by captain. So his very biggest dream to go on a ship, that also for years, along with his wife and his children. बिजनेसमैन है, ऑब्वियसली बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होगा. उसके जो भी लाइक यू नो वॉट एवर गोल ही वॉज प्रिटेंडिंग अपॉन, वॉट एवर गोल ही हैड, वो गोल को सब उसने पूरी किया, राइट. सो उसके बाद उसका बिगेस्ट ड्रीम क्या था, that he want to go on a ship, he want to become as a wave walker. Probably ये जो wave walker is nothing but it is a duplicate ship, एक duplicate ship जैसे बनाते हैं, because ship जो है it will be made on the basis of business related work only, without any, क्या बोलते हैं उसको, without any consent, without any license, without any permission.
ऐसे कोई फैमिली के लिए शिप बना के नहीं देते. ओके, सो ही मेड इट ऑन द नेम ऑफ बिजनेस, डुप्लीकेट ऑफ द अदर शिप, लाइक अदर मेन शिप्स जो रहते ना उसकी डुप्लीकेट बनाया था. किसके थ्रू? एक कैप्टन के थ्रू बनाया था. क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट टू गो फॉर अ वोएज, ही वॉन्ट टू ट्रैवल, ही वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड फॉर ईयर्स. पूरे ईयर्स में उसको बहुत बड़ा आशा था कि पूरे वर्ल्ड को घूम के आना है. He was not talking about the countries, he is talking about the world. पूरे वर्ल्ड को घूम के आना बहुत बड़ा आशा था. It was a very very biggest dream of him. Understanding? So this is the introduction of the chapter. A 37-year-old businessman का आशा था कि एक पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को मैं घूम के आऊँगा. किसमें? शिप में. I will make myself as a wave walker. I will go on seas. I will make a perfect ship for that. Because obviously, like you just imagine, it is not a simple task. कोई एक सिंपल चीज़ नहीं है. एक दिन जाते हमने, एक दिन ट्रेन में ट्रैवल करते, या फिर 2 दिन ट्रैवल करते, या वी आर गोइंग टू गो फॉर थ्रू द शिप, तो तभी हमको कितने डर लगता है. महीने रहेगा तो we make the preparations according to it, right? We used to get prepared according to it. But इस कहानी में they used to travel for some years. वो भी हम क्रॉस करके आएंगे, वो भी हम क्रॉस करके आएंगे. It is nearly 2 to 3 years कुछ ऐसी बात चल रहा है. I'm not so accurate about it. Okay? So उतने साल एक ट्रैवल करना मतलब it's not a simple thing. और वहाँ पे रास्ते में लाइक मिडिल ऑफ द शिप में कोई पानी पूरी गले रखे भेजेंगे नहीं, आ जाओ यहाँ पे गरम गरम पानी पूरी खाओ करके. नथिंग इज गोइंग टू गो लाइक दैट. सो उसके रिलेटेड दे हैव टू बिकम, दे हैव टू मेक देमसेल्फ रेडी, दे हैव टू बी रेडी विद देयर फूड ऑल्सो. अंडरस्टैंडिंग, वो फूड भी उनको बहुत ज़रूरी है. ओके, सो यस, लेट्स रीड. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. ये जो notice expression दिया है ना, मिडिल ऑफ द टेक्स्ट में हाईलाइटेड वर्ड्स आएगा, उसका उस वक्त एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट. इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, सन जॉनथन 6 कंसिस्ट ऑफ 6 years old. ओके, 6 डॉटर है करके मत समझना. डॉटर सुजाना 7. अगेन सुजाना कंसिस्ट ऑफ 7 years. So who are the characters over here? ये जो बिजनेसमैन है उसका नाम भी पता चल जाएगा. नेक्स्ट उनके वाइफ मेरी, सन जॉनथन, नो, 6 years old. सुजाना 7 years. Okay, so these are the characters. Apart from this और भी कैरेक्टर याद और भी कैरेक्टर आएगा, और ये कैरेक्टर्स आपको याद रखना है. बिकॉज ये जो कहानी है, it is not only going to give an output of the story, there are major roles on these characters. There are major roles on these characters. Okay, for a longest, I set a sail from Plymouth, England, to duplicate the world voyage. Voyage is nothing but, underline a word, a long journey by sea. A long journey by sea. A long journey by sea. Made 200 years earlier by Captain James Cook. So who is the captain over here? James. कैप्टन कौन है? बिजनेसमैन के नाम है ये बिजनेसमैन के नाम है. सो खुद से चलाएगा. सी, शिप ऐसे ही जाने वाला नहीं है. शिप का कोई मशीन नहीं है कि ऐसे टूल्स है उसको ऑटोमेटिकली बटन ऑन करो, फैन चल रहे हैं, वैसे शिप भी चलेगा. ऐसे कुछ नहीं है. उसके लिए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कैप्टन्स चाहिए. सो अभी हमारे कितने, कौन से कैरेक्टर, 5th कैरेक्टर आया, कौन सा वो? कैप्टन जेम्स लिखती हूँ.
ही इज द नेविगेटर. नेविगेटर मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेविगेटर? जो शिप को चलाता है. जैसे कार को ड्राइव करने लोग को हम ड्राइवर बोलेंगे ना, तो शिप को चलाने पर्सन को हम क्या बोलेंगे? सेलर भी बोल सकते हैं, नेविगेटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, चलो. फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had a dream of sailing. Sailing मतलब सब्जी सेल करना नहीं है. It is a thing that we are about to travel, we are about to go. It is the biggest dream on our life. Okay? In the wake of the famous explorer, for the past 6 years, we had spent all our for the past 16 years, we had spent all our leisure. Leisure. What is the meaning of leisure? Free time. Leisure is nothing but free time. Honing our seafaring skill. Honing. What is the meaning of honing? Sharpening. Honing is nothing but sharpening. What they are sharpening? Our seafaring skills. Underline the word seafaring skills. It is nothing but regularly traveling by sea. Regularly traveling by sea. So ये entire sentence का क्या meaning होगा? Improving the skills required to travel by sea. ये पूरे sentence का meaning और दिया है ना तुम्हारे कॉन्टेस्ट, उसमें अंडरलाइन करके लिखो. Improving the skills required to travel by sea. मतलब क्या है? It is not a simple task to travel through the sea. Traveling through the sea for months, for years is not at all a simple task. Okay? उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी. एंड ऐसे नहीं है आई न्यू मैं डायरेक्टली जाके बैठ जाऊंगा शिप में. नो. अगर शिप डूब जाती है, अगर शिप पलट जाती है, यू शुड नो स्विमिंग. स्विमिंग सिर्फ का काम नहीं आएगा, उससे भी ज़्यादा तुम्हारे लाइक यू नो यू शुड हैव द कैपेबिलिटी इनसाइड यू टू कंट्रोल योर ब्रेथ, to control your level so that you can live for more time on the ship, on the water. अगर ship का कुछ आगे पीछे हो गया तो भी you should have the capacity. क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा बॉस. He also was a very skilled person in this. बहुत skilled personality था and he want to go through the ship. शिप में उनको ट्रैवल करना ही है. वी वॉन्ट अ बिगेस्ट जर्नी इन ब्रिटिश वाटर्स. अंडरलाइन द वर्ड ब्रिटिश वाटर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटिश वाटर्स? वाटर बॉडीज ऑफ middle of sea, or you can say the water bodies which are there on the British countries, like outside India. You can talk about United States. वहाँ पे जो water bodies, वहाँ पे जो sea है, वो sea के through उनको travel करना है. क्यों? Because that are the most biggest seas and वहाँ पे waves भी जो बहुत height में आएगा. Okay, that is the reason. Another, our boat wave walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it for the roughest weather we could find. Underline the word wooden hulled. Wooden hulled is nothing but a water height body of a ship. A water height body of a ship. So, had been professionally built
They had spent nearly how many months they said? 16 years. 16. They spent 16 years in planning. 23-meter 30-ton wooden hull beauty had been professionally built. We had spent months, बहुत months, कुछ months प्रायर भी बताया नहीं, लेकिन बहुत महीने लगा था. क्यों? इस शिप को प्रोफेशनली बिल्ड करने, और किसी को ऐसे ही आके बुला के बिल्ड नहीं करवाया था, प्रोफेशनल्स को बिल्ड करवाया. प्रोफेशनल्स मतलब क्या है? जिनको अच्छी जानकारी है, जो उसमें प्रोफेशनल है, जो उसमें स्पेशलिस्ट है. यस, बहुत स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ में. ओके, सो बिटवीन एंड दे टेस्टेड इट ऑन द रफेस्ट वेदर. अंडरलाइन, रफेस्ट वेदर. रफेस्ट वेदर मतलब क्या है? दे टुक इट टू द हार्डेस्ट कंडीशन. रफेस्ट इज नथिंग बट हार्डेस्ट कंडीशन. जहाँ पे ज़्यादा हवा चलती है, जहाँ पे ज़्यादा लाइक यू नो ज़्यादा पानी रहता है, वहाँ पे उन्होंने टेस्ट करवाए थे. सारे रफेस्ट जगह पे टेस्ट करवाए थे. क्यों? बिकॉज इसका कोई ओपन मैच होने वाला है. रियलिटीली दे आर गोइंग टू ट्रैवल. सो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम आएगा, बीच में कोई रॉक्स आएगी, या बीच में जैसे वो टाइटैनिक मूवी में कैसे आया था वैसे कुछ एस्ट्रॉइड्स जैसे आएगा तो भी, कुछ गिरेगा तो भी हमको वी आर सपोज टू हैंडल. तो वो चेक कराने के लिए, वो टेस्ट कराने के लिए उन्होंने लाइक रफेस्ट वेदर के बीच में टेस्ट करवाए थे. अंडरस्टूड टिल हियर? सी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर and each line you will be giving, it will be given a very vast meaning. Okay, it is quite time consuming but चलता है. ठीक है. The first leg of our plan, 3-year, that is 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly. As 1,05,000 kilometer, underline. They are planned for 3 years journey. How many years? 3 years. 3 महीने नहीं है, 3 दिन नहीं है, 3 साल की प्लान कर रहे हैं. नियरली 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली. पास्ट प्लेजेंटली मतलब क्या है? अच्छे से गया, तो मतलब अभी तक वो लोग जिंदा है. ओके, देखते. द फर्स्ट लेग. लेग इज नथिंग बट अंडरलाइन द वर्ड लेग. लेग मतलब पैर नहीं है. द फर्स्ट फेज, द फर्स्ट पार्ट. सो इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स आता है. सो उनकी जो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ को उन्होंने नियरली 1,05,000 किलोमीटर को बहुत प्लेजेंटली, बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से उन्होंने पास करके आ गए. ओके, एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. सो दे आर ट्रैवलिंग. ये जो उन्होंने 1,05,000 का बोले थे ना, दैट ट्रैवल वॉज बिटवीन अफ्रीका ओनली, between South Africa only. So when they came to the west coast of Africa to Cape Town, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरुआत हुआ. क्या हुआ देखेंगे. There before heading east, we took on 2 crewmen. What is the meaning of crewmen? What is the meaning of crewmen? 2 professionals, 2 helpers. Helpers मतलब वेजर्स नहीं है, जो उठा के रखने वाले नहीं है, जो हमारे कैप्टन की मदद करेंगे. बिकॉज कैप्टन ही इधर उधर जाके लाइक ड्राइव तो नहीं कर सकते. ही वॉन्ट सम असिस्टेंट. सो दे selected 2 crewmen. They are also very professional. Their name is American Larry Vigil and Swiss Herb Sigler. देखो, Swiss Herb Sigler. कौन से कैरेक्टर है? हमारे 6-7 कैरेक्टर है, राइट? ही इज़ फ्रॉम अमेरिका और ही इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, ऐसे कुछ दिया है. ओके, सो अगेन ये लोग कोई हेल्पर्स नहीं है भाई. इवन दे आर द प्रोफेशनल्स. कैप्टन को अभी असिस्टेंट की बहुत ज़रूरत था, सो ही सिलेक्टेड एन असिस्टेंट ऑल्सो. ओके, टू हेल्प टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशियन. सो व्हाट हैपेंड, उनके ट्रैवल थोड़ा हो गया, तो फिर अभी कैप्टन को बहुत हेल्प की ज़रूरत थी. कैप्टन ने ये बोला कि कोई असिस्टेंट अरेंज करवा दो.
फॉर बी असिस्टेंट भी अरेंज हो गया. क्यों? बिकॉज के पूरे वर्ल्ड के रफेस्ट सी पे जा रहे हैं. दैट इज़ नन अदर देन इंडिया. ओके, इंडियन ओशियन में ट्रैवल करने आ रहे हैं. सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा अप डाउन होएगा. सो उसके लिए लाइक वी वांट दी प्रोफेशनल्स करके उन्होंने सेलेक्ट किए. आवर सेकेंड डे आउट ऑफ कैप टाउन we began to encounter strong gales. For a few next weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. अभी main mast मतलब pause.